हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम साइंस सब्जेक्ट जर्नी इनसाइड द एटम। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इसका सेकंड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं 8.2, जिसका नेम है शॉर्ट हिस्टोरिकल जर्नी थ्रू एटॉमिक मॉडल्स। राइट। तो लगभग 100 साल पहले, लगभग 100 साल से भी ज्यादा मतलब टाइम था, तब साइंटिस्ट ये ट्राई कर रहे थे इमेजिन करने की कि जो एटम डिस्कवर किया है, जो इनडिविजिबल ये फर्दर पार्टिकल है, इसके अंदर है क्या क्या। ठीक है। तो उसको प्रपोज करने के लिए, उसको समझाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल आए। ठीक है। और जो पहले वाले मॉडल था उसमें कुछ कमियां होती थी, फर्दर जो मॉडल था उसके कुछ जो कमियां थी, लिमिटेशंस थी, उसको ठीक करता जा रहा था। तो इस तरीके से कुछ सीरीज ऑफ मॉडल्स आए जो आज हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है। और ये सारे के सारे मॉडल्स हम प्रीवियस से बिल्कुल पहले से और अब तक इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम ये देख पाए कि साइंस ने किस तरीके से अपनी ग्रोथ की और किस तरीके से उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे, अपने क्वेश्चंस रेज करते थे, अपने डाउट्स रेज करते थे और किस तरीके से उनको क्लियर करते थे। और फर्दर वो क्वेश्चनिंग करके क्यूरियोसिटी से या एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू उनको फर्दर वो मॉडिफाई करते जाते थे और इसको करेक्ट करते जाते थे। ठीक है। 19th सेंचुरी के टाइम पे साइंटिस्ट ने कुछ ऑब्जर्व किया कि कुछ सर्टेन एलिमेंट्स जो इनविजिबल एनर्जी और रेडिएशंस, यानी इनविजिबल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस और पार्टिकल्स एमिट कर रहे थे। जैसे हमें ये पता है कि जो एटॉमिक बॉम्ब्स होते हैं तो उनके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल यूज होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी उनमें से एनर्जी एमिट्स होती है, पार्टिकल्स एमिट होते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसका नाम है, उस फिनोमिनन का नाम है, जो वो चीज हो रही है उसे बोलते हैं रेडिएशन। तो कुछ सर्टेन पार्टिकल्स होते हैं, सॉरी, कुछ सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं जो एमिट करते हैं इनविजिबल एनर्जी और पार्टिकल्स, और उस फिनोमिनन को हम बोलते हैं रेडिएशन। ठीक है। फर्दर इसके बाद हमें इस टॉपिक के अंदर बताया गया है कि 1897 के अंदर 1897 के अंदर जे जे थॉमसन ने स्टडी किया कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। उन्हें क्या स्टडी की? उन्होंने कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टडी की थ्रू गैसेस, यानी कि गैसेस अपने अंदर से क्या कर रही थी, इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे रही थी। लेकिन ये जो चीज थी ये कब हो रही थी? बहुत ही कम प्रेशर पे, यानी कि एट अ वेरी लो प्रेशर। ये फिनोमिनन उन्होंने देखा कि जो गैस है उसके अंदर से आप इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकते हो। ठीक है। तो उसको परफॉर्म करने के लिए, यानी उसको परफॉर्म करने के लिए जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा, किस तरीके से किया होगा, वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली। उन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली। ये ग्लास ट्यूब लेने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने दो इलेक्ट्रोड्स ली। उन्होंने क्या ली? दो इलेक्ट्रोड ली। एक तो कैथोड और दूसरी एनोड। ये जो आपको इलेक्ट्रोड दिख रही है ये है कैथोड। ये जो आपको इलेक्ट्रोड दिख रही है, और ये क्या है? एनोड। ठीक है। कैथोड के ऊपर अगर आप बात करो, कैथोड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो उन्होंने दो इलेक्ट्रोड ली, एक तो कैथोड और दूसरी उन्होंने क्या ली? एनोड। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? ही ऑब्जर्व्ड, उन्होंने देखा कि जब उन्होंने एक बहुत हाई वोल्टेज पावर सप्लाई के साथ इसे कनेक्ट कर दिया, ये जो पूरा का पूरा जो ये सर्किट था, उन्होंने एक हाई पावर वोल्टेज के साथ इसे क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। ये क्या है? एक हाई वोल्टेज पावर सप्लाई। उन्होंने इसके साथ इसे क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ? यहां से इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ होगा? पास होना शुरू हुआ होगा। ठीक है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ रेज थी,
ठीक है, जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, जो कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेस इस तरीके से क्या कर रही थी, मूव कर रही थी, यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ क्या कर रही थी, जा रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि ये जो रेज इधर से उधर जा रही है, कैथोड से यहां तक जा रही हैं एनोड की तरफ, उन्होंने इसको नाम क्या दिया, उन्होंने इसको बोला कैथोड रेस। उन्होंने इसको क्या बोला, उन्होंने इसको बोला कैथोड रेस। और जब उन्होंने इस कैथोड रेस को क्या किया, स्टडी किया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर जब उन्होंने इसको स्टडी किया तो उन्होंने ये बताया कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। ये किससे मिलकर बनी हुई है, ये जो कैथोड रेस हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ये इन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से मिलकर क्या हुई है, बनी हुई है। ठीक है, फर्दर उन्होंने क्या बोला, ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये एटम से भी ज्यादा छोटे हैं। ये क्या है, एटम से भी ज्यादा छोटे हैं। ठीक है, फर्दर उन्होंने बोला कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, जो एटम से भी छोटे हैं। तो ये जो कैथोड रेज थी, जो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही थी, व्हेन दिस ग्लास ट्यूब इज सप्लाइड विद वेरी हाई वोल्टेज, ठीक है, तो ये जो कैथोड रेज कैथोड से एनोड की तरफ बढ़ रही है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और इन्हीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने इनको बोला इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने इसको क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। फर्दर उन्होंने क्या बोला, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एटम से एमिट हो रहे हैं, यानी जो कैथोड है उससे ये एमिट हो रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि कैथोड भी किसी ना किसी मटेरियल से बना होगा, मैटर से, और मैटर एटम से मिलकर बने होते हैं। तो एटम इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। और ये इंडिकेट कर रहा है कि जो एटम है दीज आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर सब एटॉमिक कंपोनेंट। और यहां से हमें ये चीज पता लग रही है कि ये जो एटम होते हैं, एटम के अंदर भी कुछ इससे भी, एटम से भी ज्यादा छोटे कुछ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि एटम के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इससे भी छोटे छोटे मतलब होते हैं। ठीक है, फर्दर यहाँ पे एक और चीज मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे जैसे पूरी की पूरी गैस इसके अंदर क्या है, अवेलेबल है। इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर गैस अवेलेबल है बहुत ही लो प्रेशर पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा रखा है, एक वैक्यूम, यहाँ पे क्या लगा रखा है, एक वैक्यूम लगा रखा है, VACCUM। यहाँ पे क्या हो रखा है, फर्दर एक और अटैचमेंट शो की हुई है वैक्यूम पंप की। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो सेटअप था ये किसका था, कैथोड रे ट्यूब का। इसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया, इसके अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि ये जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या ली, ये ग्लास ट्यूब ली। ठीक है, इस ग्लास ट्यूब के अंदर क्या था, गैस भरी हुई थी। ठीक है, बहुत ही लो प्रेशर पे। फर्दर हमने ये डिस्कस किया कि यहाँ पे एक हाई पावर वोल्टेज है, हाई वोल्टेज पावर की क्या है, सप्लाई है, हाई वोल्टेज पावर की यहाँ पे क्या है, सप्लाई है। तीसरी बात, यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रोड्स ली हुई है। कितनी, 2 इलेक्ट्रोड्स हमने ली हुई हैं। ये 2 इलेक्ट्रोड्स कौन कौन सी हैं, एक तो क्या है कैथोड और दूसरी क्या है, एनोड। कैथोड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। फर्दर हमने इसके अंदर ये डिस्कस किया कि यहाँ पे एक वैक्यूम पंप भी अवेलेबल है, जो लो प्रेशर यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, इस एक्सपेरिमेंट के कंपोनेंट्स हैं। फर्दर हमने ये देखा कि जब हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की तो कैथोड रेज कैथोड से एनोड की तरफ बढ़ रही थी, नेगेटिव से पॉजिटिव पोल की तरफ बढ़ रही थी। और इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को जो ये रे थी,
अब हमने यहीं पे तो ये चीज पढ़ी, हमने रेडिएशंस पढ़ी, एटम्स क्या कर रहे हैं, रेडिएशंस पास कर रहे हैं, इन्हीं को हमने क्या नाम दिया, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और ये क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स। तो जे थॉमसन ने 1897 के अंदर सबसे पहले क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये एटम्स के अंदर से ही निकल रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि एटम्स के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक कंपोनेंट्स होते हैं या फिर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो यहां से इट वाज फाउंड दैट द नेचर ऑफ कैथोड रेज वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द कैथोड। ये जो कैथोड रेज बाहर निकल के आ रही हैं, इनका जो नेचर है, देयर नेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल, इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल। इसका क्या मतलब है, यानी कि जिस मटेरियल के साथ ये कैथोड बनी हुई है, कैथोड जो हमने इलेक्ट्रोड लगाई है ये बनी हुई है, ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके नेचर पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। ये इस मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते फर्दर। और ये जो हमारी रेस है मटेरियल के ऊपर तो डिपेंड करती ही नहीं, और साथ ही साथ ये इस गैस के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती जो हमने इसके अंदर क्या की हुई है, फिल की। ये जो गैस हमने फिल की हुई है ना, एट अ वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर, ये इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करती, ठीक है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करती। फिर उसके बाद इट शोड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ ऑल एटम्स, यानी कि अब यहां से ये बात प्रूव हो जाती है कि जो एटम के भी फंडामेंटल जो, मतलब जैसे हमने पता है कि मैटर का जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, एटम है। और फिर एटम के भी फर्दर क्या हो गई, फंडामेंटल यूनिट जो कंपोनेंट हो गया वो क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एटम्स के अंदर ये क्या है, बने हुए हैं, ठीक है। एक और चीज यहां से पता लगे कि जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका खुद का एक चार्ज है, जैसे कि हमें पता है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसका खुद का एक चार्ज है, और जो इसका चार्ज होता है वो होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसका जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 602 इंटू 10 टू द पावर 19, नेगेटिव ऑफ 19 कूलम, ये क्या होता है, इसका चार्ज होता है, ठीक है। तो अभी हम यही डिस्कस करेंगे फर्दर, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी का ही सब टॉपिक आ जाएगा। अब हमारे मॉडल शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमने ये पता कर लिया कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्दर हम इसका नेचर देखेंगे कि एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं किस तरीके से अरेंज। तो ये चीजें अब हमें डिस्कस करनी है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो बनता है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम 8.2.1। फर्दर इसके अंदर सब टॉपिक है जिसका नाम क्या है, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अब हम एटम का जो मॉडल है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा जो फर्स्ट मॉडल है एटम का, जिसे बोलते हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, या फिर जिसे हम सिंपली, और भी आपका जो टॉपिक है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम है, ये भी बोल देते हैं। तो जब जे थॉमसन ने डिस्कवरी की नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के, जिन्हें हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो वो पजल हो गए। वो पजल इसलिए हो गए कि जो एटम्स होते हैं वो तो न्यूट्रल होते हैं, तो उनके ऊपर उनके अंदर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, मतलब कैसे, ये क्या मतलब चीज है ना। तो एटम जो थे वो तो न्यूट्रल होते हैं, तो वहां मतलब सो वेयर इज द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा, जब नेगेटिव चार्ज हमने डिस्कवर कर लिया, राइट। यानी कि जे थॉमसन ने जब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर कर लिया, तो वो पजल हो गए कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होगा, तो उन्होंने एटम को डिस्क्राइब करने की कोशिश की। थॉमसन ने ये बोला, उन्होंने प्रपोज किया, उनका मतलब एक पोस्टुलेट कह सकते हो, उनकी बात कह सकते हो, कि जो एटम है ना वो स्फेयर है, किसका, पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है। यानी कि वो क्या है, एक बॉल है पॉजिटिव चार्ज की, जहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट, यानी कि हर एक जगह आपको क्या देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे अलग अलग जगह पे, ठीक है।
इस मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम वाटरमेलन के तरीके से भी क्या करते हैं, मॉडल के उसके ऊपर स्टडी करते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी एक किस्म से इसको बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें एक वाटरमेलन को, तो वाटरमेलन को हम ये बोल सकते हैं कि जो उसका ग्रीन, ये जो पूरा का पूरा जो रेड वाला पार्ट है, इसे आप बोल सकते हो पॉजिटिव का, यानी कि ये सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो जो ये वाटरमेलन है, इसके अंदर जो सारा का सारा जो रेड पल्प है, ये रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिवली चार्ज्ड मैटर को। किसको? पॉजिटिवली चार्ज्ड मैटर को ये क्या करता है, इसे आप सिंपली पॉजिटिव स्फीयर लिख लो, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव स्फीयर। बाद में वैसे पता लगेगा कि चार्ज है। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव स्फीयर है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट। ये आपको क्या देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपको ये क्या करने को देखने को मिलेंगे। जैसे वाटरमेलन के अंदर, तरबूज के अंदर बीज होते हैं ना, तो उन बीज को इन्होंने क्या नाम दे दिया, किस्म से इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारे के सारे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये था उनका मॉडल। तो ये जो सिंपल पिक्चर है ये आपको क्या बता रही है कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो रेड पार्ट है उसका जो वाटरमेलन का प्लम है, वो क्या है, पॉजिटिव स्फीयर है, यानी पॉजिटिव मैटर है, और इसके अंदर ये जो इसके बीज हैं वो क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का काम करते हैं। तो ये सबसे पहला मॉडल था जिसे हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने एक और चीज बोली कि अगर वो न्यूट्रल है तो इसका मतलब क्या होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव होगा जितना नेगेटिव होगा, दोनों कुल मिलाकर कितना टोटल होगा, 0। तो उन्होंने यही चीज बोली, जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, ये होगा, ठीक है। फर्दर हम बात करते हैं कि साइंटिस्ट ने इसको क्या किया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको टेस्ट करना शुरू किया, ठीक है। तो सबसे पहला जो टेस्ट हुआ उसे बोलते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो वही हम अब डिस्कस करेंगे, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट।